ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। देश विरोधी साजिश को लेकर एनआईए का छापा। चार राज्यों में कुल 12 जगह एनआईए ने रेड की। हथियार आईडी तस्करी को लेकर ये छापा मारा गया। उत्तर प्रदेश में 4 लोकेशंस पर, बिहार में 2 जगह पर ये छापामार कार्रवाई। राजस्थान से खबर आ रही है 2 जगह पर छापेमारी की खबर आ रही है। देश में आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 4 राज्यों के कुल 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इनमें उत्तर प्रदेश में 4, राजस्थान में 2, बिहार में 2 और महाराष्ट्र में 3 जगहों पर रेड की गई। इस दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि पूरे आतंकी नेटवर्क और साजिश का पता लगाया जा सके। हाल ही में यूपी के सहारनपुर में एटीएस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर शाहरुख, महकाब, गगनदीप और मुशर्रफ नाम के 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। ये चारों पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। वही अमेरिकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस के स्पेस प्रोग्राम की कोशिश को बड़ा झटका लगा। उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के रीयूजेबल रॉकेट न्यू ग्लेन परीक्षण के दौरान जोरदार धमाके के साथ फट गया और इस धमाके से फ्लोरिडा का केप कैनावेरल बुरी तरह से दहल उठा। क्योंकि इस दौरान न सिर्फ तेज धमाका हुआ, बल्कि रॉकेट फटने के बाद परमाणु बम की तरह आग और धुएं का मशरूम क्लाउड बन गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ब्लू ओरिजिन की साख को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल नवंबर में परीक्षण में सफल रहने वाले न्यू ग्लेन को एलॉन मस्क के स्पेसएक्स के फाल्कन और स्टारशिप रॉकेट्स का जवाब माना जा रहा है। कंपनी ने बीते दिन 48 लियो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की घोषणा की थी। गर्मियों के सीजन में शहर शहर आग लगने की घटनाएं काफी तेजी के साथ सामने आ रही हैं। यूपी के मेरठ और एमपी के छतरपुर से खबर है, आग लगने से कई गाड़ियां जल उठी। गनीमत इन हादसों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग से मचा ये हाहाकार यूपी और एमपी के 2 शहरों का है, जहां आग ने भयंकर तांडव मचाया। 2 शहरों में लगी इस भीषण आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई, साथ ही बाइक भी जलकर खाक हो गई। आग से मचे हाहाकार की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से हैं, जहां एक पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते एक के बाद एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं आग का कहर दिखाती है दूसरी तस्वीर एमपी के छतरपुर। और इसी बीच ईरान जंग को लेकर बड़ी खबर है। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने को लेकर अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका फाइनल फैसले के लिए ट्रंप की बैठक और बगैर किसी टोल के खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान एटम बम नहीं रखेगा, ये कहा गया है ट्रंप द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर आखिरी बैठक की जाएगी, बड़ा ऐलान किया जाए। ईरान ने ट्रंप के दावे को नकारा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम पर अपना दावा खारिज किया। हॉर्मुज खोलने पर बात नहीं हुई ईरान की तरफ से, ये कहा जा रहा है। कहा बिना शर्त के हॉर्मुज हम नहीं खोलने देंगे। ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान। अमेरिका के दावे को ईरान की तरफ से खारिज किया गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान हॉर्मुज खोलने पर राजी हो गया है, कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और साथ ही यूरेनियम नहीं रखेगा ईरान। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज दोनों दिशाओं में खुलना चाहिए और हम अपना ब्लॉकेड हटाएंगे। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कई शर्तें रखी हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि ईरान को समझौते के हिस्से के तौर पर इनको स्वीकार करना चाहिए। उधर ट्रंप की ओर से संभावित समझौते पर किए गए दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ट्रंप की पोस्ट आने की कुछ ही देर बाद ही ईरानी सेना से जुड़े मीडिया ने ट्रंप के बयान को झूठे सच का मेल बताकर खारिज कर दिया। ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया है जो विचाराधीन समझौते की शर्तों में शामिल ही नहीं है।